कभी सोचा है, जब हम कुछ खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में असल में क्या चलता है? ये सिर्फ एक बटन क्लिक करने या कार्ड स्वाइप करने जितना आसान नहीं है। नहीं, ये एक पूरा का पूरा सफर है। एक आइडिया आने से लेकर सामान खरीदने और फिर उस फैसले के साथ जीने तक। तो चलिए आज इसी सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो चलिए इसको ना एक आम से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक नया लैपटॉप खरीदना है। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा फैसला लगता है ना, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन सर्च करना शुरू करते हैं, अरे बाप रे, सैकड़ों मॉडल्स, अलग अलग ब्रांड सब सामने आ जाते हैं। तो असल में कोई कैसे तय करता है कि कौन सा लेना है? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें ये महसूस होता है कि अरे हमें किसी चीज की जरूरत है, हमारा दिमाग फौरन एक मिशन पर निकल पड़ता है। ये है हमारा पहला पड़ाव, जानकारी की खोज। और इस स्टेज पर हम सब एक जासूस की तरह बन जाते हैं, अपने लिए सबसे बेहतरीन चीज ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। साइकोलॉजी की भाषा में इसे इन्फॉर्मेशन सर्च या सूचना खोज कहा जाता है। मतलब इस स्टेज पर हम हर तरफ से जानकारी बटोरते हैं। अपने लैपटॉप वाले उदाहरण को ही ले लीजिए। हम ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ते हैं, दोस्तों से पूछते हैं भाई कौन सा लूं, और अलग अलग ब्रांड्स को कंपेयर करते हैं। सब कुछ ताकि कोई गलत फैसला ना हो जाए। ठीक है, तो सारी जानकारी इकट्ठा हो गई। अब आता है उन ऑप्शंस को तौलने का समय। लेकिन यहीं पर एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। हम हर खरीदारी को एक ही तराजू पर नहीं तौलते। कुछ फैसलों में तो हम खूब दिमाग लगाते हैं, जबकि कुछ तो बस यूं ही कर लेते हैं, ज्यादा सोचते भी नहीं। और यहीं पर साइकोलॉजी का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, इन्वॉल्वमेंट, यानी जुड़ाव। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये इस बात का नाप है कि कोई इंसान किसी खरीदारी से दिमागी और इमोशनल तौर पर कितना जुड़ा हुआ है। और पता है, यही जुड़ाव तय करता है कि हम कितना सोच विचार करने वाले हैं। देखिए, यहां पर यह अंतर एकदम साफ दिखता है। लैपटॉप खरीदना एक हाई इन्वॉल्वमेंट वाला फैसला है। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा भी ज्यादा लगा है और रिस्क भी। कोई नहीं चाहता कि इतना महंगा लैपटॉप खराब निकल जाए, इसीलिए हम पूरी रिसर्च करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिप्स का एक पैकेट खरीदना ये एक लो इन्वॉल्वमेंट वाला फैसला है। सस्ता है, कोई रिस्क नहीं, स्वाद अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, अगली बार दूसरा ब्रांड ले लेंगे, सिंपल। तो जब हम इन ऑप्शंस को देख रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम यूं ही कुछ भी उठा लेते हैं। हमारे दिमाग में ना एक तरह की चेकलिस्ट होती है। इसे कहते हैं चॉइस क्राइटेरिया या चयन के मानदंड। और मजे की बात यह है कि हर किसी के लिए ये क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं और इन्हीं के आधार पर हम अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं। चलिए फिर से अपने लैपटॉप वाले उदाहरण पर चलते हैं। एक खरीदार क्या क्या देखेगा? प्रोसेसर कितना तेज है, बैटरी कितनी देर चलेगी, स्क्रीन का साइज ठीक है या नहीं, और हाँ, सबसे जरूरी, दाम कितना है। इसके अलावा ब्रांड की क्या इज्जत है मार्केट में, वारंटी और सर्विस कैसी है, ये सारी चीजें भी फैसले पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि ये तय हो गया कि क्या खरीदना है, मॉडल फाइनल हो गया। लेकिन रुकिए, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब अगला बड़ा सवाल आता है, इसे खरीदें कहां से? और यकीन मानिए, यह फैसला भी उतना ही जरूरी है। यहां पर देखिए, हर जगह के अपने फायदे नुकसान हैं। एक बड़े रिटेल स्टोर पर जाएंगे तो भरोसा मिलता है और ढेर सारे ऑप्शन दिखते हैं। ऑनलाइन स्टोर, सबसे ज्यादा सहूलियत और अक्सर दाम भी सबसे कम। और फिर आती है पास वाली छोटी दुकान, जहां एक पर्सनल टच मिलता है, एक अपनापन सा लगता है। तो हम कीमत, सुविधा और कैसा अनुभव मिलेगा, इन सब बातों को सोच समझकर ही तय करते हैं कि आखिर शॉपिंग करनी कहां से है। और फिर आखिरकार वो पल आता है जब खरीदारी हो जाती है, पेमेंट हो गई, नया नवेला लैपटॉप अब हाथ में है। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? देखने में तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। काम हो गया, रिसर्च की, तुलना की और खरीद लिया, मिशन पूरा, है ना? लेकिन असल में कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जरूरी हिस्सा तो अब शुरू होता है। यानी खरीदारी के बाद क्या होता है। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है, कोई बड़ी चीज खरीदने के बाद मन में एक शक की लहर उठती है। क्या मैंने सही फैसला लिया? यार कहीं वो दूसरा वाला मॉडल इससे बेहतर तो नहीं था? पता है, इस अजीब सी फीलिंग का एक साइकोलॉजिकल नाम भी है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये तब होता है जब हम जो मानते हैं और जो हम करते हैं, मतलब हमारा खरीदने का फैसला, वो आपस में मेल नहीं खाते। और इसी वजह से एक बेचैनी और तनाव पैदा होता है। ये जो लाइन है, ये उस बेचैनी को एकदम सही पकड़ती है। ये दिमाग में आने वाली वही छोटी सी आवाज है जो बार बार कहती है, शायद वो दूसरा वाला ऑप्शन ही ले लेना चाहिए था।
और मुझे पूरा यकीन है कि ये एहसास हम में से ज़्यादातर लोगों को कभी ना कभी हुआ होगा। ये बहुत ही आम बात है, खासकर तब जब दांव पर ज़्यादा पैसे लगे हों। और यही बात हमें बताती है कि खरीदारी का बटन दबाते ही दिमाग का काम खत्म नहीं हो जाता, असल में तो शुरू होता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो स्मार्ट कंपनियां हैं ना, वो इस फीलिंग के बारे में अच्छे से जानती हैं और वो इसके लिए पूरी तैयारी भी रखती हैं। कभी सोचा है कि खरीदारी के बाद थैंक यू वाले ईमेल क्यों आते हैं, या फिर अच्छी खासी वारंटी क्यों दी जाती है? ये सब तरीके हैं आपको ये यकीन दिलाने के कि आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है और आपके मन के शक को दूर करने के। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या समझा? यही कि खरीदारी करना कोई एक पल का काम नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा साइकोलॉजिकल साइकिल है। हम पहले खोजते हैं, फिर ऑप्शंस को तौलते हैं, फिर चुनते हैं और फिर अपने ही फैसले पर दोबारा सोचते हैं। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। आज की इस दुनिया में जहां हमारे सामने इतने सारे अनगिनत ऑप्शंस हैं, हम अपने फैसलों पर पूरी तरह से यकीन कैसे कर सकते हैं? अगली बार जब कोई खरीदारी करने जाएं तो इस बारे में सोचिएगा।